फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल फिजिक्स के सेकेंड टॉपिक एरर कैलकुलेशन पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक से कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। टाइप फर्स्ट, हमें किसी फिजिकल पैरामीटर की कैलकुलेशन में एरर, फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना हो, गिवन वैल्यूज़ की मदद से। गिवन वैल्यू में जैसे आपको अदर डिपेंडेंट फिजिकल पैरामीटर का लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू दी गई होगी। टाइप सेकेंड, हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो या फिर एरर कैलकुलेट करना हो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के। या टाइप थर्ड, हमें किसी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी चेक करनी हो कि कौन सी वैल्यू सबसे एक्यूरेट है। टाइप फोर्थ, हमें मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना हो। तो क्वेश्चन पे जंप करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू वो वैल्यू जो कि पहले से प्रूव्ड है, एक्सेप्टेड है, वेल नोन वैल्यू है, जैसे जी की वैल्यू 9.8 है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपने लैब में परफॉर्म करके पाई है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन एब्सोल्यूट एरर इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मीन होता है एब्सोल्यूट एरर का, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अलग अलग मेजरमेंट में एरर का मीन होता है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड स्टैंडर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 100 एंड रिलेटिव एरर। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें t = 2π√L/g दिया है और लेंथ का मेज़रमेंट दिया है 20 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट दिया है 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, और टाइम पीरियड दिया है 90 सेकेंड और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 1 सेकेंड। हमें एक्यूरेसी निकालनी है जी के डिटर्मिनेशन में। हमें चेक करना है कि जी कितना एक्यूरेट है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके। आफ्टर स्क्वायरिंग एंड रीअरेंजिंग वी गेट जी = 4π² दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं। तो log g log 4π² L/t² which can be written as log 4π² plus log L minus 2 log t। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने पे हमें डेल्टा g/g लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, राइट हैंड साइड 0 प्लस डेल्टा L/L माइनस 2 डेल्टा t/t मिलेगा। पर एरर हम हमेशा मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं, इसलिए माइनस साइन को प्लस से रिप्लेस करेंगे। तो पहले हमने देखा था कि डेल्टा L जो है लेंथ का लीस्ट काउंट वो 0.1 सेंटीमीटर है, 0.1 पुट कर देते हैं। लेंथ का मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर है, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है और टाइम पीरियड ऑसिलेशन का 90 सेकेंड है। तो 100 ऑसिलेशन के लिए, ठीक। तो अगर सॉल्व करने के बाद हमारा फ्रैक्शनल एरर आ रहा है 0.0273 मतलब 2.73%। तो 2.73% इज़ वेरी क्लोज टू 3%, हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन स्क्रू गॉज से रिलेटेड है, इसलिए सबसे पहले स्क्रू गॉज के सेटअप को देखते हैं कि स्क्रू गॉज होता कैसा है, तो ये क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। ये स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज का फ्रंट से यू फ्रेम जैसा होता है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड पे स्टड होता है, राइट हैंड साइड पे स्क्रू होता है। स्टड फिक्स्ड होता है, स्क्रू मूवेबल होता है। स्क्रू मेन स्केल से जुड़ा हुआ होता है और मेन स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल होता है, जिसको हम रेचेट की मदद से मूव कर सकते हैं। मेन स्केल फिक्स्ड होता है। और हाँ, मेज़रमेंट से पहले हम इसमें चेक करते हैं इसके दोनों जॉज मतलब स्टड और स्पिंडल को क्लोज लाके चेक करते हैं कि इसमें कैसा एरर है।
अगर मेन स्केल का 0 से नीचे है, सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से नीचे है तो पॉजिटिव एरर होता है, और सर्कुलर स्केल का 0 अगर मेन स्केल के 0 से ऊपर है तो नेगेटिव एरर होता है। और एरर कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीज़न से निकालते हैं, जो कि मेन स्केल के 0 से कोइंसाइडिंग डिवीज़न होती है सर्कुलर स्केल की। तो ये है सेटअप। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया हुआ है कि स्क्रू गॉज है विद अ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर। पिच मतलब कि एक सर्कुलर रोटेशन में सर्कुलर स्केल कितना लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा मेन स्केल पे। तो एक सर्कुलर रोटेशन में सर्कुलर स्केल 0.5 मिलीमीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है मेन स्केल पे। और सर्कुलर स्केल के पास कितने टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न है? 50 डिवीजन्स हैं इसका। हम और बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज़ फाउंड दैट व्हेन 2 जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले एरर चेक करते हैं, तो एरर चेक कर रहे हैं तो 45th डिवीज़न जो है मेन स्केल का वो 45th डिवीज़न जो है 45th डिवीज़न जो है सर्कुलर स्केल का वो मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है। अब हमें थिकनेस निकालनी है सीट की। उसमें जब सीट को रख के हम जॉस को टाइट क्लोज कर दे रहे हैं, रैचेट से टाइट कर दे रहे हैं, तो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 0.5 मिलीमीटर और 25th डिवीज़न सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल लाइन से। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम लीस्ट काउंट निकाल लें स्क्रू गॉज का। लीस्ट काउंट क्या है? पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या है? पिच है 0.5 मिलीमीटर और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल है 50। तो हमारा लीस्ट काउंट है स्क्रू गॉज का 0.01 मिलीमीटर। अब एरर पे आते हैं। एरर मैंने बताया कि एरर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कब? जब 0 जो होगा वो एबव द मेन स्केल 0। अगर मेन स्केल के 0 से सर्कुलर स्केल का 0 एबव होगा तब नेगेटिव एरर होगा। और यहाँ पे 45th डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, मतलब हम 5 लेंगे तो यहाँ पे 0.01 इंटू 5 माइनस 0.05 एरर आ रहा है। और नेगेटिव एरर आता है तो हमेशा ऐड करते हैं, पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। थिकनेस अब चेक करते हैं। थिकनेस में क्या है? थिकनेस का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर नेगेटिव एरर है तो ऐड करेंगे, पॉजिटिव एरर है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग हम यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीज़न है 25। लीस्ट काउंट से प्रोडक्ट कर देते हैं तो 0.25 और एरर कितना है? 0.05। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 0.8 मिलीमीटर एज अ थिकनेस। हैंस सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। ये क्वेश्चन वर्नियर कैलिपर से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर के सेटअप को देख लेते हैं। वर्नियर कैलिपर बेसिकली कॉइन के डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए या फिर सिलेंडर के डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्नियर कैलिपर के सेटअप में मेन स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल को हम स्क्रू क्लैंप की मदद से जहाँ चाहे वहाँ फिक्स कर सकते हैं। और इसके फ्रंट पार्ट में 2 जॉज होते हैं, अपर जॉ लोअर जॉ। अपर जॉ इनर डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए होता है, लोअर जॉ आउटर डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए होता है। और वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट लेने से पहले सबसे पहले इसके हम एरर को चेक करते हैं। तो ये जान लेते हैं कि इससे एरर कैसे चेक किया जाता है। मेज़रमेंट से पहले हम इसके दोनों जॉज को क्लोज कांटेक्ट पे ला देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस पे ला देते हैं। फिर देखते हैं कि मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 से कोइंसाइड कर रहा है, या वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट हैंड साइड है, या वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट हैंड साइड है। अगर कोइंसाइडिंग है तो कोई भी 0 एरर नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव 0 एरर है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव 0 एरर है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में डायमीटर सिलेंडर का हमें कैलकुलेट करना है वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके, जिसमें कोई भी 0 एरर नहीं है। और ये पाया गया कि 0 वर्नियर स्केल का जो है वो 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर मेन स्केल के पे पाया जा रहा है, के बीच में पाया जा रहा है। और वर्नियर स्केल का 50 डिवीज़न
2.45 सेंटीमीटर की इक्विवेलेंट है। और 24th डिवीज़न वर्नियर स्केल का वन ऑफ द मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो हमें सिलेंडर का डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो मेन स्केल डिवीज़न क्या होगा, वो होगा आपका 5.15 माइनस 5.10 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 सेंटीमीटर। मतलब लीस्ट काउंट जो मेन स्केल का है वो 0.05 सेंटीमीटर है। अब वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट देख लेते हैं। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट इसमें क्या कह रहा है कि 50 डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल पे वो 2.45 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। मतलब कि एक डिवीज़न किसके इक्विवेलेंट है, 2.45 बाई 50 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, मतलब 0.049 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। 1 मेन स्केल डिवीज़न कितना है, 0.05 सेंटीमीटर, और 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना है, 0.049 सेंटीमीटर। तो हमारा लीस्ट काउंट हो गया 0.001 सेंटीमीटर। अब हम डायमीटर के लिए हमारा फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का और कोइंसाइडिंग वैल्यू वर्नियर स्केल की मेन स्केल से। तो हमारा मेन स्केल रीडिंग है 5.10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 0 से पहले वाली वैल्यू हम लेते हैं हमेशा, वर्नियर स्केल के 0 से पहले वाली मेन स्केल की वैल्यू लेते हैं। तो वर्नियर स्केल के 0 से पहले वाली मेन स्केल की वैल्यू 5.10 सेंटीमीटर है, तो मेन स्केल रीडिंग 5.10 रख देते हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग लीस्ट काउंट इसका 0.001 सेंटीमीटर है और कोइंसाइडिंग वैल्यू 24 है। रखने के बाद हमारी वैल्यू आ रही 5.124 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी इज़ द राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स चलिए अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो बच्चे हैं, दोनों ने रॉड की लेंथ निकाली, एक ने 2.5 मीटर निकाला, एक ने 2.54 मीटर निकाला। हमें बताना है कि कौन एक्यूरेट है और क्यों वो ज़्यादा एक्यूरेट है, दूसरा वाला क्यों लेस एक्यूरेट है। तो हम कैसे बताएंगे, हम दोनों का फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं। जिसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा एरर होगा वो लेस एक्यूरेट है, जिसकी कैलकुलेशन में कम एरर होगा वो मोर एक्यूरेट है। तो पहले वाले के लिए इसकी लास्ट डिजिट अनसर्टेन मानी जाती है। तो पहले वाले के लिए लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 और मेजर्ड वैल्यू 2.5। तो हमारा कैलकुलेशन कितना आ रहा है फ्रैक्शनल एरर का, 0.04। और दूसरे बच्चे के लिए लीस्ट काउंट है 0.01 और मेजर्ड वैल्यू 2.54। तो इस केस में हमारा फ्रैक्शनल एरर आ रहा है 0.004। तो सेकंड केस में फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू पहले केस के फ्रैक्शनल एरर से कम है। इसका मतलब सेकंड वैल्यू मोर एक्यूरेट है पहली वैल्यू से। तो हमारा 2.54 मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है। थैंक यू।